नमस्ते सर जी। नमस्ते। कैसे हो आप? बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास फर्स्ट क्लास। आप बताइए। आपके रूफिंग इंडस्ट्री के एक्सपीरियंस ज़रा शेयर कर सकते हैं आप हमारे साथ? जैसे कि आपने कहा कि हमारी जर्नी के बारे में जानना चाहते हैं, तो पहले तो हमारी फर्स्ट जर्नी आती है, और उसी जर्नी में रूफिंग इंडस्ट्रीज से सारी जो लास्ट 32 ईयर्स का हमारा वक्त गुजरा है इस रूफिंग इंडस्ट्रीज में। तो मैं कहना चाहूँगा, कोई भी चीज़ इतनी आसान नहीं होती है। हर चीज के पीछे कहीं ना कहीं एक स्ट्रगल होता है। मेरी भी उसी तरह से स्ट्रगल है, और मैंने भी लाइफ में बहुत सारे उस तरह के सिचुएशन देखे हैं। उतार चढ़ाव लाइफ में बहुत कुछ आया हुआ है। बट अगर बोले हमारी जर्नी को लेकर, या जो लोग को का भी आज तक आपने हिस्ट्री देखा होगा, कहीं ना कहीं उनकी मेहनत, लगन और सही डिसीजन, उसी वजह से लोग कामयाब हुए हैं। उसी का एक कड़ी मेरी भी जिंदगी और मेरी भी लाइफ में है कि मैंने अपने टाइम को पंचल रहा। अपना जो करने की, कोई भी काम करने को लेकर बोलेंगे, एक जिद सा रहा। लाइफ में काम करने के पीछे प्रति मेरा एक जुनून रहा। जब हम जिस वक्त पढ़ रहे थे उस वक्त भी पढ़ाई का जुनून था, जब काम करने लगे तो काम का जुनून था। वक्त ब वक्त जो कुछ भी आया हमारी जर्नी में, ऐसे यूं कहूं मैं, तो बचपन से हमारी जो जर्नी है, मैं एक किसान परिवार से ताल्लुक रखता हूं। मेरे फादर का जो है छोटा सा ऐसे श्रृंगार का धंधा था, लेकिन उनको कड़ी मेहनत, धूप में साइकिल के साथ पे चलकर जाते हुए, चाहे वो बरसात का वक्त हो या ठंडी या जो है गर्मी, उन वक्तों में जो उन्होंने मेहनत किया और हमने जो देखा, उससे मुझे बहुत प्रेरणा मिली कि मेरे फादर इतने अच्छे, मतलब मेहनती और अच्छे काम करने की एक उनकी जिद, और उसी जिद की वजह से मैं अपने आप में उनसे ही सीखा। कहते हैं ना कि जीवन में अगर कामयाब होना है तो अपने परिजनों से, अपने माँ बाप से बहुत कुछ चीज सीखी जा सकती है। तो मेरे प्रेरणा स्रोत जो रहे हैं, मेरे पिता रहे हैं। उनकी हार्ड वर्क रहा है और उनकी मेहनत। यूं कहूं, मैं अपनी जर्नी के बारे में जो आप जानना चाह रहे हैं आज, कि आप किस तरह से इस फील्ड में आए, या जो है कैसे आपने इस मुकाम को पाए। तो लाइफ में मुकाम, जैसे मैंने कहा ही कि आसान नहीं होता है, इसी तरह से जिस तरह से मेरे पापा के लिए वो काम आसान ना था, फिर भी वो करते गए और उस काम को आसान बनाए। तो लास्ट मेरी उम्र इस वक्त 46 है, और मैं रूफिंग इंडस्ट्रीज में लास्ट 91 से हूँ। 32 ईयर्स का सफ़र मेरा रहा है। और इस सफ़र में जो है कि हमने रूफिंग में बेसिकली जो है कि बॉटम से बोलेंगे, इंस्टॉलेशन से लेकर मैन्युफैक्चर तक का जो सफ़र रहा है हमारा, वो संघर्षशील रहा है। उसके पहले का भी जो हमारा अगर जर्नी आप समझना चाहते हैं, तो यूं ही मैं 10 साल का था, और उस उम्र में भी हमें बहुत कुछ जो है कि करने की उथल पुथल, कहते हैं ना कि जब बच्चा होता है छोटा सा, तो उसके मन में बहुत सारी जो है चीजें चलती रहती है कि क्या करना है, क्या बनना है, क्या सोच करना है। तो कहीं ना कहीं मैं जो है कि बचपन से ही एक जो खेल के प्रति अगर कहें, जैसे कि क्रिकेट, आई लव क्रिकेट, मुझे बहुत पसंद है क्रिकेट। और क्रिकेट ही नहीं, मैं फुटबॉल, वॉलीबॉल या ऐसे बहुत सारे खेल को बहुत पसंद करता हूँ। खेल अपने इस माइंड को और भी तेज तरार करता है, ऐसा मेरा मानना है। बचपन से ही इस चीज को मैंने जो है कि देखा है और सीखा है कि आप जो है कि जीवन में कुछ करना है तो कुछ ऐसे चीज करो जिसके लिए आपको लोग याद करें। अगर आज देखेंगे बाबा भीमराव अंबेडकर जी को, या जो है कि आप हमारे गांधी जी को, पंडित जवाहरलाल नेहरू को, तो उन लोगों को इसीलिए लोग याद करते हैं, उन्होंने इस मुल्क के लिए कुछ न कुछ अपनी कंट्रीब्यूशन के लिए जो है।
कुछ न कुछ जो है उन्होंने किया है, इसलिए तो जीवन में हमें एक अच्छा और बेहतर काम करना है। और जो कुछ भी हमारी जर्नी रही है बचपन से, जैसे कि मैंने कहा ही है कि किसी का भी इतना आसान नहीं होता। अगर आप खुद भी अगर आप देखेंगे तो आप लोगों को ही मैं कहूंगा कि आप खुद भी अपनी लाइफ में देखें तो इतना आसान नहीं था जो है कि आपका ये जीवन में उतार चढ़ाव भरा जीवन रहा है जो है कि, तो आपका जो जीवन है काफी बेहतर और अच्छा जो है कि बनाने के लिए आपको ही कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो सर जी, मैं जानना चाहूँगा कि आपके जब भी आपने ये बिज़नेस में एंट्री की, तभी आपके परिवार का क्या कहना था? उन्होंने आपको कैसे सपोर्ट किया? मैं तो आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारा इस बिजनेस में, तो पहली बात तो कि मेरे पेरेंट्स को इतना पता नहीं था ये एक काम क्या है। हालांकि मेरे पास जो लोग काम करते हैं या मैं जो करता हूं, तो मैं लोगों को यही कहता हूं कि ये जो रूफिंग का काम है ये हमारा ही नहीं, हमारे पूर्वजों का भी काम यही रहा है। क्योंकि चीजें, प्रोडक्ट बदला है लेकिन काम पहले भी छत जो है कि इसी तरह से कबेलू से बनाया जाता था, मिट्टी से, और मिट्टी से ही जुड़ा हुआ स्टील है। समय के अनुसार और डिमांड जैसे बढ़ता गया और चीजें जो है तब्दील हो गई, छत नहीं बदला, हर किसी को पानी से बचने के लिए जो है कि वो चीजें बनाते गए। उस समय जो है कि उस समय की मांग थी या जरूरत थी या जो भी प्रोडक्ट मिल जाता था। आप देखेंगे पहले के जमाने में, अगर आज से 30 साल 35 साल पहले जाए, और आज भी बहुत सारा पूरी दुनिया में, अपने मुल्क में भी आज भी ऐसा बहुत सारा जगह है जहां पर कच्चे मकान है और उसके ऊपर मिट्टी के जो है कि लगे हुए छत है। फिर आप देखेंगे कि जो है कि चावल और गेहूं के जो फसल होते हैं, बहुत सारे ऐसे जो है कि झाड़ होते हैं जिनसे बनाया जाता है, जो है कि जैसे बामू का इस्तेमाल होता है बहुत सारा जो है, ऐसे छतें बनती थी और उसमें तब्दीलियां आता रहा जो है, आज जो है स्टील में है। तो आप अगर यूं ही समझे कि स्टील जो आज हुआ है, उसके पहले स्टील भी तो मिट्टी से ही है, उसी से बना हुआ है। जो कबेलू लगा था वो भी मिट्टी से ही बना हुआ है। तो हम ये काम सिर्फ हम अपना ही नहीं बोलते हैं, ये सभी का है, हम सबका काम है, क्योंकि इसके बिगड़ जो है कि किसी का घर छत तो बन नहीं सकता है। तो मैं सबको यही कहता हूं कि आप आज मेरे साथ आए हो, काम कर रहे हो, या आज आप मुझे ऑर्डर दे रहे हो, ये बरसों जमाने से ही हम सबका काम रहा है जो है कि, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने भी इसी तरह से काम किया। तो मेरे पेरेंट्स को भाई, मतलब मैं इतना ही कहूंगा कि इस तरह के लेटेस्ट जो मेटल सीट है एल्युमिनियम, उसके बारे में नहीं पता था। मैं ये नहीं कहूंगा कि उनको छत पता नहीं था, छत तो बिल्कुल उनको पता था कि छत क्या होता है। लेकिन उनका जो आपका सवाल था कि मैं, मतलब उन लोगों को कैसा लगा या काम कर रहे थे, तो क्या उनके चैलेंज, तो देखो हर माँ, हर बच्चों के पीछे माँ बाप का जो केयरनेस होता है, केयर करने का होता है, वो तो करना ही है। ऊंचाई पे चढ़ना था तो हर माँ बाप सोचते हैं कि ऊंचाई पे चढ़कर मेरा बेटा जो है सुरक्षित रहे, दुआएं करते हैं। हमारे साथ भी वही रहा। हमारे पापा इसमें बहुत सपोर्ट किए। उन्होंने एक बात बोला था उस वक्त कि हम रोड भी क्रॉस करते हैं तभी भी हमें डर रहता है, हम घर में सोए हैं तभी भी हमें डर रहता है कि कहीं भूकंप ना आ जाए, रोड क्रॉस करते कहीं गाड़ी ना आ जाए। उनका ये मानना था कि लाइफ में कहीं पे भी घटना घट सकती है, तो क्यों वहीं पर घटना घटे, घटना तो कहीं भी घटना है। तो मैं इस चीज से बहुत प्रेरित हुआ जब ये पापा ने मुझे बोला। तो मेरा पापा का बहुत सपोर्ट रहा इस काम के लिए। हालांकि मेरी मम्मी या मेरे ब्रदर, कोई ऐसा नहीं था कि जो मुझे बोले कि ये काम पसंद नहीं है, छोड़ दो, कर दो, ऐसा कोई मानना नहीं था। लेकिन एक परिवार होने के नाते हर कोई ये चाहता था कि क्यों ऊंचाई पे इतना चढ़ना करना, खतरा है, एक डर सा बना रहता था। बट कहते हैं ना, जीवन में जो है कि आपको कुछ बनना है तो यही काम नहीं है, बहुत सारा चीजें हैं जो आज हो रहा है। आज इंडिया जो है कि आप देखेंगे जो है कि चंद्रयान तक पहुंच गया है जो है कि, तो ये तो, और वो भी साउथ पोल तक पहुंच गया। तो ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है हम लोगों के लिए कि हमने वहां तक पहुंच गए। तो वो मुकाम को अगर देखे और हमारी इस मुकाम को तो बहुत हमें अभी और करना है, मतलब चंद्रयान की तरफ। और फैसल रूफिंग को अगर लेके जाना है इस रूफिंग में, तो मुझे उस तरह के कारनामे और उस तरह के प्रोडक्ट और उस तरह से हमारी ब्रांडिंग, हर चीज को ध्यान देना पड़ेगा और लोगों को एक सच्चा, अच्छा, बढ़िया प्रोडक्ट देना पड़ेगा। मैं यही मानता हूं कि प्रोडक्ट इतना अच्छा बनाओ कि प्रोडक्ट खुद बोलना चाहिए जो है कि। तो रहमानी जी, हम ये भी जानना चाहेंगे
कि आपने ये व्यापार किस साल में शुरू किया और आपका अनुभव कैसा रहा इस क्षेत्र में? मैं हमेशा बहुत पॉजिटिव रहने वाला इंसान हूँ। मुझे पॉजिटिव कहते हैं ना कि मैं नेगेटिव से पॉजिटिव निकालता हूँ। अब ऐसे यूं समझे कि नेगेटिव से पॉजिटिव कैसे निकलेगा। मैं कहता हूँ ना, कीचड़ में तो इतना खूबसूरत गुलाब फूलता है ना, तो जीवन भी तो ऐसा ही है ना। जितना इसको आप रखोगे पॉजिटिव, उतना ही ये काम करेगा, और उतना ही आप जितना नेगेटिव की तरफ जाएंगे, उतना ही ये जो है कि उस तरफ जो है कि लेके जाएगा। तो आप हमेशा सोचिए, बी पॉजिटिव, और हमेशा अच्छा आपके अंदर एनर्जी बनी रहेगी। और मैं हमेशा पॉजिटिव सोचने का ये भी कारण है कि मेरे पास कहते हैं ना कि पीछे तो कुछ है नहीं, क्योंकि मैंने कहा कि मेरे किसान परिवार से मैं आता हूँ। मेरे पास ऐसा बहुत कुछ खोने को था नहीं, जो भी कुछ यही मेहनत किया था वही था मेरे पास खोने के लिए। और मैंने जो है कि हमेशा रिस्क को बहुत आसानी से, मतलब कहते हैं ना कि मैं बहुत जल्दी रिस्क को अडॉप्ट कर पाया, क्योंकि रिस्क मेरे लिए ज्यादा कभी मैटर रहा नहीं। मैंने रिस्क को जो है कि ना, मैं बस इतना ही कहूंगा, अगर शायद मैं बहुत पढ़ा लिखा होता तो रिस्क के फैक्टर को समझ पाया होता, तो शायद मैं इस बिजनेस को बहुत सोच समझ के बहुत आगे करता। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि ये कर दूंगा और सक्सेस हो जाएगा, ये कर बना दूंगा सक्सेस हो जाएगा। यूं ही मैं बनाते गया और करते गया, और पता ही नहीं चला कि जीवन में जो है कि इतने हजारों प्रोडक्ट को हमने इनोवेटिव आइडियाज लगा के, हमारी टीम, हमारे लोगों ने जो है कि जिस तरह से हमने टास्क दिया किया और खुद को चैलेंज लिया लाइफ में। ऐसा नहीं कि मेरे जीवन में सफलता नहीं मिला। सफलता का सबसे बड़ा कारण है अनसक्सेस। पहले अनसक्सेस जीवन में मिलता है, और अनसक्सेस ही सक्सेस को हमेशा जो है कि उसकी महत्व दिखाता है जो है। तो हमने जब भी प्रोडक्ट बनाने करने के लिए गए और सब जब कुछ देखा, हमने जो है उसको एनालिसिस किया, उसको डिजाइन पे डिजाइन, ड्राइंग, सब कुछ जब उसकी तैयारी किया, कई बार फेल भी हुए। और फेल के समय भी मैंने जैसे कहा, मैं पॉजिटिव रहता हूँ। मुझे पसंद है कि फेलियर के बाद ही सक्सेस आना है। तो पहले अगर हम बनाते समय कुछ भी फेल होता है तो उससे सीखे कि कहाँ गलतियां है। क्योंकि चंद्रयान पे भी तो पहली बार जो है कि हमारा चंद्रयान फेल चला गया था, लेकिन हमारे लोगों तो रुके नहीं ना, वहां बनाते गए ही। वही कविता एक हरिवंश राय बच्चन जी की याद आती है कि असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो, और क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। तो हमें अपने काम को हर दिन हर वक्त सुधारने की जरूरत है, और समझने की जरूरत है, और कुछ खुद से बातें करने की जरूरत है। क्योंकि आज कमी क्या हो गई, वो सबसे बेहतर और सबसे पहले हमें पता चलता है जो है कि हमें कमियां कहाँ रह गई। तो श्योर हमें अच्छा काम करना है, बढ़िया काम करना है। और रूफिंग इंडस्ट्रीज में जो हमारा स्ट्रगल की बात कर रहे हैं आप, जो है कि स्ट्रगल बहुत ही संघर्षशील रहा है। 91 में जब मैं आया काम करने के लिए, जो है कि आरसीएफ का पहली बार काम किया, आरसीएफ का पहली बार काम किया, तो उस वक्त आप समझ सकते हैं कि मेरी उम्र भी जो है, मुझे मूछ भी नहीं आई थी। आज अगर आप इस सवाल कर रहे हैं तो हमारे दाढ़ी भी पक चुके हुए हैं। तो आप समझो कि ये दाढ़ी मतलब आई नहीं थी, और पकने तक का जो सफर होगा, तो ये कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक है कि आना और पकने तक। तो ऐसे ही हमारा काम भी रहा है जो है। हमने भी अपने पकने का इंतजार किया, अपनी चीजों को बार बार टाइम दिया, क्योंकि टाइम देंगे तो ही वो प्रोडक्ट हो या अपनी बॉडी हो या जो है कोई भी काम को हो या सफर हो, हर चीज को कहीं ना कहीं एक टाइम चाहिए। और तभी जाकर जो है, आज के समय में अगर मैं एग्जांपल आपको देने के लिए कोशिश करूं, तो आप देख लीजिए, दो तरह के आम जो है कि आप खाते हैं, एक ऑर्गेनिक होता है और एक कार्बाइड लगा जो होता है। तो कार्बाइड में जो है कि बहुत पीलापन आता है, लेकिन वो मिठास नहीं मिलेगी, वो एनर्जी नहीं मिलेगी। तो जो ऑर्गेनिक तरीके से आम को जो है कि होता है कि उसकी मिठास, उसकी एनर्जी, उसकी प्रोटीन बहुत होती है। ऐसे लाइफ में जो भी काम करे उसे उस प्रोटीन को याद रखे, ज्यादा प्रोटीन भी मिलना चाहिए। मतलब कोई भी प्रोडक्ट बनाए या कोई भी जो है कि चीजें जब उसको दे, किसी को डिलीवर करे, तो ये सोचे कि ये हम खाने वाले आम हैं, हम अपने छत पे लगाने वाले अपने लिए कर रहे हैं। तो अपने लिए तो हर कोई अच्छा ही करता है। तो हमारा हमेशा से मोटिव रहा है कि लोगों को जब दे तो लोगों को नहीं, खुद को दे रहे हैं। खुद को फील करें कि हमें लॉन्ग टर्म के लिए प्रोडक्ट चाहिए, लॉन्ग टर्म की सर्विस चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए क्वालिटी चाहिए। तो ये सारी चीजें खुद पे पहले आप एक कस्टमर बन के आप सोचो, एक मालिक बनकर सोचो कि
आपको अगर कोई भी इतना पैसा लगाते तो कैसा होना चाहिए, वही हमारा हमेशा सोच रहा है। इसी वजह से मैं फैसल रूफिंग को अच्छे प्रोडक्ट में, अच्छी टीम में, हमारे पास पूरी इंजीनियरिंग टीम है, डिजाइन, ड्राइंग, एनालिसिस, पूरी जो है कि टोटल फैसिलिटीज है। आज देखेंगे तो हम लोग जो है कि कहीं पर भी इंडिया मार्ट, ट्रेड इंडिया, टेंडर टाइगर, tiger.com, एक्सपोर्ट इंडिया, अलीबाबा, इन सब प्लेटफॉर्म पे फैसल रूफिंग है जो है कि। इसके अलावा भी लिंक्डइन, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ब्लॉग पे भी फैसल रूफिंग है। बहुत सारे इवेंट्स भी हम लोग कराते हैं, जैसे आप रूफ इंडिया देखेंगे, स्टील डे देखेंगे, या ऐसे बहुत सारे जो कॉन्स्ट्रो वगैरह में हम इसके पार्टिसिपेट करते रहते हैं। तो इंडिया में टॉप अगर बात करें तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि फैसल रूफिंग लास्ट 2 इयर्स में एक लौता है फैसल रूफिंग पूरी इंडिया में सबसे ज्यादा एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट किया जो है कि।